तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नियान को देखते हैं जो शैन को कहता है कि सफेद खोती जल्दी से बता के मेरी जंगल कहाँ पर है। तो मास्टर शैन कहता है कि तुम्हारी जंगल इस ट्रेन के फर्स्ट कैरेज में है, जाओ जाके उसे बचा लो। तो तभी नियान सोच में पड़ जाता है। तो फिर शैन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर है कि कहीं तुम जाओ और मैं पीछे से तुम्हारी फैमिली को न जान से मार दूं। और फिर वो कहता है कि चाहे मैं तुम्हें हिप्नोटाइज नहीं कर सकता मगर कोई ऐसा है जिसे मैं हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। तो तभी वो उस टाइम वॉच की मदद से सूफी को हिप्नोटाइज कर देता है। तो फिर हम सूफी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करने लग जाती है, ऐसे जैसे उसके अंदर कोई भूत घुस गया हो। तो ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो फिर मास्टर शैन कहता है कि ओ या बेबी लेट्स शो टाइम। तो फिर सूफी बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में नियान पर हमला कर देती है और वो अपनी दोनों तरवालें निकाल कर नियान के अंदर घुसा देती है और उसको दीवार के सामने चिपका देती है। तो फिर नियान कहता है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, मैं ठीक हूँ। तो फिर हम सूफी को देखते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही होती है, उसकी हड्डियां और जोड़ टूट रही होती हैं, ऐसे जैसे उसके अंदर कोई चुड़ैल या आत्मा आ गई हो और वो ज़ोंबी बन गई हो। तो भाई लोग इसकी हड्डियां टूटने की भी आवाजें आ रही होती हैं कच कच। और मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कि मैं इस वीडियो को रात में बना रहा हूँ और मुझे कितना डर लग रहा है। और फिर हम मम्मी को देखते हैं जो सूफी के पास आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो फिर मास्टर शैन कहती हैं कि तुम मुझसे हर दफा जानना चाहती थी ना कि मैं सूफी को हिप्नोटाइज क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि नॉर्मली सब लोगों की सब कॉन्शियसनेस 30,000 गुना ज्यादा होती है मगर इसकी सब कॉन्शियसनेस 90,000 गुना ज्यादा है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अगर इसकी सब कॉन्शियसनेस को जगा दिया जाए तो ये आम इंसानों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक बन जाएगी। पर अगर इसकी सब कॉन्शियसनेस इस पर हावी हो गई तो ये मर भी सकती है, क्योंकि ये एक पहली ऐसी लड़की है जो इसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है और इसका दूसरे वर्ल्ड में कोई नामो निशान नहीं है। और फिर हम सूफी को देखते हैं जो दोबारा से उठती है और उसकी सारी हड्डियां टेढ़ी हो गई होती हैं और वो बिल्कुल चुड़ैल लग रही होती है, ऐसे जैसे भाई खा जाएगी मुझे अभी। और तभी वो सीधा ज़ुम्बी की तरह भागते हुए नियान पर अटैक करने के लिए जाती है मगर तभी नियान टाइम को फ्रीज करके खुद को बचा लेता है। तो नियान कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और फिर वो मिस जुई को कहता है कि मैं इसको संभालता हूँ, तुम जाकर जल्दी से जंगल को ढूंढो। तो मास्टर शैन कहता है कि उम्मी यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ जाकर उनको रोको। मगर उम्मी तभी शैन के पेट में ही चाकू मार देती है। और फिर हम वापिस से सूफी और नियान को देखते हैं जहाँ पर सूफी नियान को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मार रही होती है और अपना हीरो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया होता है और वो बस उसके सिर्फ अटैक को डोज ही कर रहा होता है। भाई लोग अपना ये नियान बहुत ही ज्यादा मासूम और अच्छे दिल का है मगर जो हमारा फर्स्ट एपिसोड वाला नियान था वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस और खतरनाक था। तो फिर सूफी नियान को मारकर ट्रेन के नीचे फेंक देती है और तभी नियान को पता लगता है कि उसके एंटीडोट का असर भी खत्म हो गया है। तो फिर सूफी नियान को अपने कंधों पर उठाती है और ट्रेन के पीछे भागना शुरू कर देती है और वो इतनी तेज से भाग रही होती है, इतनी तेज से तो मैंने आज तक यंगर को भागते हुए भी नहीं देखा। और तभी हम ट्रेन के अंदर उम्मी को देखते हैं जो कहती है कि तुम्हें किसने इजाजत दी उसके साथ ऐसा करने की, बताओ तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और वो उसको जान से मारने वाली होती है कि तभी सूफी वहां पर आ जाती है और वो कहती है कि रुक जाओ। तो फिर उम्मी कहती है कि क्या तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो फिर सूफी कहती है कि क्या हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। तो उम्मी कहती है कि हाँ हो गया, बस हमें कोई भी मिशन नहीं मिलेगा। और तभी सूफी भी टपक जाती है, मतलब मर जाती है। तो फिर उम्मी भी सूफी को गले लगाकर ट्रेन के बाहर कूद जाती है। इस सीन को देखकर मुझे धूम 3 याद आ गई, मैं उसको देखने जा रहा हूँ। तो भाई लोग मैं फिल्म देख के आ गया हूँ लेकिन ये अभी तक नहीं कूद रहे, चलो इन दोनों को कूद लेने दो। तो फिर मास्टर शैन कहता है कि क्या बेकार चमचियां थी मेरी, कुछ भी नहीं कर सकती मेरे लिए। तो तभी वो सामने ब्रिज को देखता है जो टूटा होता है और ट्रेन उसी ब्रिज पर जा रही होती है। तो वो कहता है कि मुझे पहले यहाँ से निकलना चाहिए। तो तभी नियान शैन का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम आखिर जंगल और मेरे साथ करना क्या चाहते हो। तो फिर मास्टर शैन उसको ठुड्डा मारकर पीछे करता है और कहता है कि वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है और हम फिर मिलेंगे दोस्त, बस दुआ में याद रखना। तो फिर हम नियान को देखते हैं जिसे पता लगता है कि ब्रिज तो आगे से टूटा हुआ है और ट्रेन खाई में गिरने वाली है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक्टर और मिस जुई को देखते हैं जिसे जंगल मिल जाती है तो वो उसकी रस्सियां खोलने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम ट्रेन को देखते हैं जो खाई में गिरने वाली होती है और तभी वो खाई में गिरना शुरू कर देती है। नहीं तुम लोगों को क्या लगा कि नियान आ जाएगा, वो अपनी एक हाथ की पावर से ट्रेन को रोक लेगा, नहीं तो कोई स्पाइडरमैन आ जाएगा है अपने जाले लगा के ट्रेन को रोक लेगा। ओहो भाई लोग ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है, ये रियलिटी है, ये मेरी असल लाइफ है, मेरी जिंदगी है, समझ रही हो। तो फिर हम नियान को देखते हैं जो अपनी सांस को रोकता है और टाइम को फ्रीज करने लगता है मगर वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया होता है और टाइम को फ्रीज नहीं कर पाता। तो तभी उसे अपने सामने एंटीडोट पड़ा हुआ मिलता है और वो कहता है कि अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और वो उस एंटीडोट को पकड़कर लगा लेता है। और तभी नियान के अंदर घोड़े वाली शक्ति आ जाती है और वो टाइम को फ्रीज कर लेता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ। और तभी नियान को यंगर और सब लोग मिल जाते हैं। तो फिर वो सबसे पहले मिस जुई दुआन और एक्टर को वहां से ले जाता है और कहता है कि मैं यंगर को बाद में लेने आ जाऊंगा।
और तभी वो उन तीनों को पुल के ऊपर ले आता है। हैं भाई लोग बताओ, क्रिश वाली फीलिंग आ रही थी ना। तो फिर नियान का सांस छूट जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन दोबारा खाई में गिरने वाली होती है, मगर वो दोबारा अपने सांस को रोक लेता है और कहता है कि यंगर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मगर तभी उसकी हड्डियां क्रैक होने लग जाती हैं, तो उसे मास्टर शैन की बात याद आ जाती है जो उसने कही थी कि अगर इस एंटीडोट का एक दिन में 2 दफा इस्तेमाल किया जाए तो इससे तुम्हारी हड्डियां भी टूट सकती हैं। तो फिर नियान वापस से खड़े होता है और कहता है कि चाहे यंगर आज कुछ भी हो जाए, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करके रहूंगा, मैं तुम्हें आज बचा कर ही रहूंगा। जुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आके करूं मैं नजर, तू याद आया, दिल को करार आया, तुझसे है प्यार आया, पल पल बार आया, ओ यारा, दिल को करार आया, तुझसे है प्यार आया, पल पल बार आया, ओ। और फिर हम यंगर को देखते हैं जो पुल के ऊपर आ जाती है, मगर कहीं भी हमें नियान नजर नहीं आ रहा होता। और तभी वो सब लोग चीखने चिल्लाने लग जाते हैं कि नियान तुम कहाँ पर हो, मगर तभी उनको नियान कहीं भी नजर नहीं आता और वो रोने लग जाते हैं। तो भाई लोग आज की एक्सप्लेनेशन बताओ तुम लोगों को कैसी लगी। तो भाई लोग अगर तुम लोगों को आज की एक्सप्लेनेशन या इसका एंडिंग सीन पसंद आया तो उसके लिए तुम लोगों को 3K सब्सक्राइबर करवाना तो बनता है ना। तो भाई अगर तुम लोग मेरे इस चैनल पर आज ही 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देते हो तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी 1-2 घंटे में अपलोड कर दूंगा, और वो भी ऐसे फनी कंटेंट के साथ। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, टू टू टारा। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.